दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस साल के गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत ने गणतंत्र दिवस कब मनाया? दोस्तों पहली बार भारत ने गणतंत्र दिवस मनाया 26 जनवरी 1950 को। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर 2-3 डेटें और लिखी हैं। तो सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को ही भारत गणतंत्र दिवस क्यों मनाता है? क्योंकि दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है ये पूर्ण रूप से लागू किया गया था, पूर्ण रूप से लागू किया गया था, ठीक है। और हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ था। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है ये अंगीकृत हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? अंगीकृत हुआ था, ठीक है। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और 15 अगस्त 1947 ये क्या है? तो भारत जो है ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। इसलिए हम 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे। और रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? तो 26 जनवरी को मनाते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हम बात करें कि 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? पहली बार हमने गणतंत्र दिवस मनाया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और 2023 में हम जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं वो कौन सी वर्षगांठ है? तो दोस्तों वो है 74वीं वर्षगांठ। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल फतह अल सीसी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, किस देश के? तो ये मिस्र देश के राष्ट्रपति हैं, ओके। और देखो दोस्तों अभी 26 जनवरी 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह के जो मुख्य अतिथि हैं वो तो हैं अब्दुल फतह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति। साल 2021 और साल 2022 में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आया था क्योंकि कोविड-19 जैसी महामारी अपने देश में चल रही थी, ठीक है। लेकिन 2020 के जो मुख्य अतिथि थे उनका नाम था मेसियास बोल्सोनारो, ये ब्राजील के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन क्या है? गणतंत्र दिवस 2023 की मुख्य थीम क्या है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसकी मुख्य थीम है जन भागीदारी। यदि हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल, इसको इंग्लिश में कहेंगे, ओके। और ये तो हमने बात करी है 2023 थीम की। गणतंत्र दिवस 2022 की यदि आपसे पूछा जाए तो इंडिया @75 2022 की थीम थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार 1950 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? 2023 की हमने बात कर ली। अब पहली बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो उनका नाम है सुकर्णो, ठीक है। और सुकर्णो किस देश के प्रमुख थे? तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। जरूर पूछा जाएगा, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति जी करते हैं। तो आपको याद रखना है कि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर जो ध्वजारोहण है ये देश के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। लेकिन 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर कौन करते हैं? तो 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर करते हैं देश के प्रधानमंत्री, ठीक है। दोनों बातें आपको याद रखना है। और इसी क्रम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं? अब भारत के विभिन्न राज्यों में इसी प्रकार से सिस्टम चलता है, ठीक है। गणतंत्र दिवस पर फहराएंगे कौन? राज्यपाल, ठीक है। यानी कि 26 जनवरी पर फहराएंगे राज्यपाल। और 15 अगस्त जब होगा स्वतंत्रता दिवस तो राज्यों के जो मुख्यमंत्री होंगे वो ध्वजारोहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? दोस्तों राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ये तो सभी लोगों ने सुना होगा और पता भी सभी लोगों को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? ये स्टैटिक जीके में हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखो दोस्तों हमने पढ़ा है कि पहला गणतंत्र दिवस समारोह जो है ये 26 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। कब?
26 जनवरी 1950 को। और कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये इरविन स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इरविन स्टेडियम कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। ठीक है, और अब इरविन स्टेडियम को नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप जरूर याद रखना। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनता है कि राजपथ पर पहली परेड कब आयोजित की गई थी? तो राजपथ पर पहली परेड जो है ये 1955 में आयोजित की गई थी। आप डिटेल को समझिए दोस्तों। 1950 से लेकर 1954 तक क्या हुआ कि जो गणतंत्र दिवस की परेड है, ठीक है, इसका आयोजन कभी इरविन स्टेडियम में होता है, कभी किंग्सवे कैप में होता है, कभी लाल किला में होता है, तो कभी रामलीला मैदान में इसका आयोजन होता है। लेकिन वर्ष 1955 में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड जो है ये राजपथ पर शुरू हुई थी। ठीक है, याद रखना। और अभी आपको यह भी याद रखना है कि मोदी जी ने राजपथ का नाम भी बदल दिया है, और इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है। यह भी आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का झंडा गीत किसने लिखा था? तो दोस्तों सबसे पहले पता रहना जरूरी है कि भारत का झंडा गीत क्या है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और ये भारत का झंडा गीत लिखा श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भारत का झंडा गीत कब अपनाया गया? तो भारत का झंडा गीत जो है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1938 में हुआ था। ठीक है, और ये हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात में। इसी अधिवेशन में झंडा गीत को अपनाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसकी अध्यक्षता करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड कहां से कहां तक होती है? तो गणतंत्र दिवस की जो परेड है ये राजपथ से लाल किला तक होती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और गणतंत्र दिवस परेड की कुल दूरी यदि आपसे पूछे जाए तो दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रध्वज तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को पता भी होगा इसका आंसर। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रध्वज का डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया है। इसका अनुपात है 3:2। ओके, यदि आपसे चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ लिया जाए, उल्टा पूछ लिया जाए, तो आप क्या कह देंगे? आप कह देंगे 2:3। कुछ भी पूछ लिया जाए आपको याद रखना है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। घुमा फिरा अगर पूछ ले आपको, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है, आप आसानी से समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रध्वज के मध्य बने धर्मचक्र का रंग क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये जो चक्र बना हुआ है राष्ट्रध्वज के बीच में, इसका रंग क्या है? इसका रंग है गहरा नीला। ठीक है, और इस चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। और ये 24 तीलियां जो हैं ये मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाते हैं। ठीक है, और इस चक्र का प्रारूप जो है ये सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने अशोक चक्र से लिया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह पर चक्र कब अस्तित्व में आया? पहले चक्र की जगह पर क्या हुआ करता था? चरखा हुआ करता था। ठीक है, लेकिन चक्र कब अस्तित्व में आया? 1947 में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को जो चक्र है ये अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? सबसे पहले पता रहना जरूरी है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, यानी कि टाइगर। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा टाइग्रस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें नंबर ए पे लिखा है पाबो क्रस्टेसस। ये भी महत्वपूर्ण है, ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। और यदि हम बात करें कि नंबर बी पे लिखा है पेलेस डोमेस्टिका, तो ये बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और नंबर डी पे लिखा है प्लाटिनिस्टा गैकेटिका, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है। और डॉल्फिन
राष्ट्रीय जलीय जीव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बाघ जो है ये राष्ट्रीय पशु कब बना भारत का? 1973 को बना। 1973 से पहले जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो सिंह यानी कि लोयन था। और 1973 में याद रखना है आपको कि 1973 को ही बाघ संरक्षण यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर जो योजना है ये शुरू करी गई थी 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद किया खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। इन फैक्टों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और किस नाम से इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, पूछा जाता है। और राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। और इसी दिन वंदे मातरम को भी राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। तो याद रखना, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये कब अपनाए गए? 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो मैंने अभी आपको बताया है कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं? तो भारत में टोटल 3 राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं। एक होता है गणतंत्र दिवस, ठीक है, गणतंत्र दिवस जो कि आज है 26 जनवरी को। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को होता है, ठीक है। और तीसरा जो राष्ट्रीय अवकाश है ये गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर होता है। ये कब होता है? 2 अक्टूबर को होता है। तो ये 3 राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं अपने देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांतिकारियों की माता जो है ये मैडम भीकाजी कामा के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत के पहले सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री थे आर के शम्मुखम शेट्टी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री की हम बात करें तो पहले रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। जिसके पास में बल होगा वही रक्षा करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री के बारे में सभी लोग जानते होंगे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? फटाफट से आंसर लगाइए। डॉक्टर साहब वी.आर. अंबेडकर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल और परिवहन मंत्री की तो ये थे डॉक्टर जॉन मथाई। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री की हम बात करेंगे तो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो वो थी राजकुमारी अमृता कौर। और ये इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया था? तो इनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।